कुमार। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार जगदलपुर नक्सल प्रभावित दक्षिण बस्तर इलाके का सबसे बड़ा और प्रमुख शहर है। इस शहर ने विकास की कई रेखाएं खींची, जिसके बराबर शायद इस प्रदेश में कोई दूसरी रेखा होगी। लेकिन कैसे हुआ ये संभव, ये देखते हैं जगदलपुर की एक तस्वीर। कुदरती खूबसूरती का शहर जगदलपुर, लोक संस्कृति का शहर जगदलपुर, लोक कला का केंद्र जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के नक्शे में हरियाली से घिरा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जगदलपुर। चौड़ी सड़कें, खूबसूरत चौक चौराहे, सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर कहीं है तो वो जगह है जगदलपुर। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले का एक प्रमुख शहर है। ये इस जिले का मुख्यालय भी है। चारों ओर से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरे इस क्षेत्र को पांडु के वंशज कहे जाने वाले काकतीय राजा ने अपनी आखिरी राजधानी बनाया, विकसित किया और ये विकास का सिलसिला अब भी जारी है। जगदलपुर को चौराहों का शहर भी कहा जाता है, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ कई संस्कृतियों का संगम है। यहाँ भगवान जगन्नाथ पीठ मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है, तो मां दंतेश्वरी मंदिर शक्ति का केंद्र है। जगदलपुर का दशहरा पूरे विश्व में मशहूर है, जिसकी भव्यता देखने देश और विदेश से सैलानी आते हैं। बस्तर जिले का प्रमुख शहर होने के कारण जगदलपुर को कभी पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन इस शहर का विकास कभी रुका नहीं। वक्त के साथ विकास होता रहा, जिससे न सिर्फ मजबूत आधारभूत संरचना मिली, बल्कि शहर खूबसूरत दर खूबसूरत होता गया। न सिर्फ हाईवे को बेहतर बनाया गया, बल्कि शहर की सड़कों का भी चौड़ीकरण हुआ, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हुआ, ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त किया गया और पर्यटन के लिहाज से शहर की रंगीनियत दिखाई जाने लगी। अब जो भी जगदलपुर आता है, उसे पहली नजर में दिखता है लोक संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र, सौंदर्य और पर्यटन का एक बेजोड़ मेल। लेकिन ये सब देख पाना पहले इतना आसान नहीं था। अब जो जगदलपुर दिखता है, उसके लिए शासन और प्रशासन ने तैयारी की है। कल्पना का एक बड़ा ढांचा गढ़ा, जिसे जमीन पर उतारा गया कड़ी मेहनत से। अब जगदलपुर में थोक सब्जी मंडी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, कई कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वाजिब दाम की दुकानें हैं, ड्रग वेयर भी है। जाहिर है, जब विकास को गति मिलती है तो शहर का नक्शा खुद ब खुद बदल जाता है। कुछ ऐसा ही जगदलपुर के साथ हुआ। अब चौड़ी सड़कें हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, व्यवस्थित कॉलोनी है, बड़े कॉलेज हैं, कई बड़े स्कूल हैं, बड़े अस्पताल हैं, जिनकी बदौलत जगदलपुर ने भी बनाई है विकास कार्यों से अपनी एक अलग पहचान। और ये सब संभव हुआ है सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। जगदलपुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, अपना जलप्रपात है। यहाँ पर पहले से सड़क का चौड़ीकरण देखिए, हर चीज बहुत बढ़िया बना हुआ है। जगदलपुर सबसे बेहतरीन हो गया है। अस्पताल देख लीजिए, पहले से बहुत स्वच्छ है। बस स्टैंड अपने बन गई है, नया बस स्टैंड बन गई है। जगदलपुर शहर के बारे में, वहाँ के नगर नियोजन के बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसा शहर है जो मैं आप ये पाएंगे कि छत्तीसगढ़ का कोई भी अन्य दूसरा शहर का नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग ऐसा नहीं है जैसे कि जगदलपुर शहर का है। वहाँ की चौड़ी चौड़ी समानांतर सड़कें, बड़ी बड़ी चौराहे, वहाँ पे इस प्रकार उसका लेआउट किया गया है कि मैं कभी ये नहीं देख पाया हूँ कि वहाँ पर कभी ट्रैफिक जाम हुआ हो या ट्रैफिक कंजेशन हुआ हो। दक्षिण बस्तर का प्रमुख शहर जगदलपुर
कभी नक्सली गतिविधियों के लिए जाना जाता था। एक समय था जब जगदलपुर का नाम सुनते ही नक्सलियों की तस्वीर जहन में आती थी, लेकिन उस दहशत की काली तस्वीर को विकास के सूरज ने मिटा दिया। अब जो जगदलपुर आता है, इसकी खूबसूरती और विकास को देखकर इसी का हो जाता है। विकास की तस्वीर बयान करने वाली तस्वीरों में अब लोग देखते हैं मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, स्टील प्लांट, रेल कनेक्टिविटी, सरकारी राशन दुकानें, बड़े अस्पताल, मॉल और आसपास के इलाकों में लहलहाती फसलें, जिससे शहरी आमदनी के रास्ते खुले, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, जीवन स्तर में सुधार हुआ और सैलानियों को मिला उनकी उम्मीदों से बेहतर शहर। सिर्फ व्यावसायिक परिसर से ही नगर निगम को सालाना 3 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। नगर के कार्यों को करने में, दक्षतापूर्वक करने में नगर निगम सफल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज नगर निगम के आय के स्रोत बढ़ाने में नगर निगम ने कार्य किया है, जिससे नगर निगम की आय 8 करोड़ से बढ़कर के 22 करोड़ रुपया हो गया है। जगदलपुर का विकास पिछले अगर देखा जाए तो 7-8 वर्षों में हुआ है। रोड की चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, डिवाइडर का होना, पार्कों का सुधारना, ऐसे काफी जो विकास के काम हुए हैं। जगदलपुर के विकास में शासन ने पैसों की कमी नहीं आने दी। हमेशा जगदलपुर को उम्मीद से ज्यादा मिला। न सिर्फ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, चौराहे बनाए गए, बल्कि छोटे कारोबारियों पर भी ध्यान रहा। जगदलपुर नगर निगम ने शहर की तमाम जगहों पर वेंडर पॉलिसी लागू की और छोटे कारोबारियों के लिए दुकानों और गुमटियों का निर्माण कराया, ताकि इस शहर में हर तबका करे विकास और देश शहर के विकास में अहम योगदान। यही वजह है कि शहर के हर चौक चौराहों पर मूर्तियां नजर आती हैं। स्ट्रीट लाइट से रात को भी सड़कें जगमगाती है। गंगा मुंडा तालाब जो बहुत ही गंदा हो गया था, जिसके कारण से वहाँ पर लोगों के रहवासियों का जीना मुश्किल हो गया था, उसमें पूरा गंदा पानी एकत्रित हो रहा था, उसको कराया गया। दलपत सागर का काम अभी भी चल रहा है। दलपत सागर में भी जो गंदा पानी शहर का जाता है, उसको मुक्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आगामी 6 महीने में उसको पूरा कर लेंगे, ऐसा हम लोगों का कार्य गति वहाँ चल रहा है। जगदलपुर की पहचान अब विकसित शहरों में होती है। देश के प्लांट शहरों की तरह ही जगदलपुर खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। यहाँ हर सुविधा और साधन है, जिनसे हर बाशिंदा अपनी जरूरत पूरी करता है। न सिर्फ जरूरत पूरी करता है, बल्कि उसे जरूरत से भी ज्यादा हासिल है। घर को सजाने के लिए देश विदेश में मशहूर बेल मेटल की मूर्तियाँ, काष्ठ शिल्प की कलाकृतियाँ, सब कुछ, क्योंकि इन्हें बनाने वाले कलाकारों को भी मिला है शहर में ही प्रोत्साहन और शासन प्रशासन से बड़ी मदद। तो अब जगदलपुर आए तो अपनी कल्पना की एक नई तस्वीर लेकर खूबसूरत जगदलपुर शहर की। बस्तर जिले का प्रमुख शहर जगदलपुर अपने अंदर कई खूबियों को समेटे हुए है और ये सब मुमकिन हो सका है शासन प्रशासन की कोशिशों के बाद। अब शहर में खूबसूरत चौक चौराहे हैं, चौड़ी सड़कें हैं और पर्यटन के लिहाज से भी बहुत कुछ है। बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर, बस्तर के पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र जगदलपुर, विदेशी सैलानियों के जमावड़े का मुख्य केंद्र जगदलपुर, छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत शहर जगदलपुर, साफ सुथरा और चमकता शहर जगदलपुर, हर तरह की सुविधा देने वाला शहर जगदलपुर, विकास कार्यों का पर्याय जगदलपुर। इस शहर की पहचान पूरे प्रदेश में सबसे अलग है। घने जंगलों और पर्वतमालाओं के बीच बसे इस शहर को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस तरह के शहर की कल्पना की हो। इस शहर की बसाहट भी हड़प्पा संस्कृति की बसाहट के आधार पर हुई, जिसे महाराज जाति के कबीले ने बसाया।
और जब राजा दलपत देव को शहर पसंद आया तो यह शहर बस्तर रियासत की राजधानी बना। आजादी के बाद जगदलपुर शहर में धीरे धीरे बदलाव आया, शहर विकसित होने लगा। लेकिन पिछले 10 सालों में शहर का जो विकास हुआ वो किसी से नहीं छिपा। स्टील प्लांट की संभावना और पर्यटन के विकास ने शहर के दायरे में बेतहाशा बढ़ोतरी की। शासन और प्रशासन ने भी शहर के विकास में कमी सामने नहीं आने दी। नगर निगम और वन विभाग ने भी इसके लिए खास कोशिशें की, जिसकी बदौलत अब जगदलपुर की एक नई तस्वीर नजर आती है। ये तस्वीर है एक आलीशान शहर की, जिसमें मिलन है आधुनिक और सांस्कृतिक नगरों का। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सहेजे गए मंदिर और भवन इस खूबसूरत नजारे पर 4 चांद लगाते हैं। खूबसूरत चौक चौराहे, चौड़ी चौड़ी सड़कें, गौरव पथ, सेवा सदन और ऑक्सीजन जोन। दरअसल जगदलपुर शहर की बसाहट पर चर्चा बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से ही शहर विकास के मामले में राज्य के दूसरे शहरों से काफी आगे निकल गया। यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। शासन और प्रशासन ने इसके लिए बड़े बड़े काम किए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने शहर के विकास का ढांचा तैयार किया और शहर के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया। इससे पहले जगदलपुर को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से ये सौंदर्यीकरण हुआ, रोड का चौड़ीकरण हुआ, आज रोडें देख लीजिए आप किसी भी रोड पे जाएंगे, किसी भी गली पे जाएंगे तो आपको सीसी रोड या डामरीकरण मिलेगा। और अब जगदलपुर थोड़ा सा नहीं, काफ़ी खूबसूरत शहर हो गया है। जो लोग आते हैं तो उन्हें भी समझ में आता है कि हाँ, ये जगदलपुर शहर है। सबसे सराहनीय बात यह है कि अब सिटी बस का जो संचालन जो बहुत जल्दी होने वाला है, ये नगर निगम के द्वारा होने जा रहा है। ये बहुत अच्छी और सुविधाजनक है, आम लोगों को इससे तकलीफ नहीं होगी। उद्योग आएंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, तो वह जो जगदलपुर शहर के निवासी हैं वे वहां तक जा सकें और शुद्ध हवा का वे प्रयोग कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। एक आम लोगों के लिए वह उपयोगी स्थल साबित होगा। यह हम लोगों का प्रयास था। छत्तीसगढ़ में ऐसे कम ही शहर होंगे जहां जगदलपुर जैसा विशाल जलाशय हो। राजा दलपत के नाम पर बना जलाशय अब भी सैर सपाटे की अहम जगह है। विकास की खूबसूरत तस्वीर दिखाने वाला एक आईना है। ये जलाशय करीब 400 साल पुराना है। जाहिर है उस वक्त तो इसकी हालत ऐसी नहीं होगी। वक्त के साथ भी हालात में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो बदला उसकी तस्वीर अब सबके सामने है। इस शहर के विकास की तस्वीर का एल्बम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। तस्वीरें और भी हैं, जिनमें सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड, जलाशयों का संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्विमिंग पूल, नए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आर्ट गैलरी। आम लोग भी यहाँ विकास कार्यों से प्रभावित हैं, क्योंकि जहाँ सकरी सड़कों की वजह से आना जाना मुश्किल था, वहीं अब चौड़ी सड़कों ने सहूलियत दे दी है। संभाग का सबसे बड़ा महारानी अस्पताल भी एक्स्ट्रा बेड से लैस है। कर्मचारियों समेत मशीनों ने भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई है। इस पर खास बात ये कि महारानी अस्पताल अब और आधुनिक होने जा रहा है। सरकार की पहल पर सचिव स्तर के अधिकारियों ने 100 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्रावधान रखा है, जिसके लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यानी बस्तर के विकास में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 2006 में बदली हुआ है और जिला चिकित्सालय में वैसे पद कम रहते हैं और मेडिकल कॉलेज में पद ज़्यादा रहते हैं, तो डॉक्टरों की संख्या तो बढ़ी है
और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इलाज की सुविधाएं हैं वो उसमें भी प्रगति हुई है। जगदलपुर शहर के विकास का ढांचा इतना मजबूत है कि सरकार ने इसे स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित करने की ठानी है। दरअसल छत्तीसगढ़ का ये इकलौता ऐसा शहर है जिसमें 80% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, क्योंकि यहाँ सब कुछ है। स्लाटर हाउस, बड़े बाजार, मॉल कॉम्प्लेक्स, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी और इमारतों का सुंदर संसार। जाहिर है आम लोगों को भी स्मार्ट बनने में वक्त नहीं लगा, लिहाजा तैयार हो गया यहाँ पर संस्कृति और आधुनिक समाज का एक नया चेहरा। प्रमुख कार्यों में यहाँ के जन भावनाओं का रूप युवाओं के लिए विशेष करके स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया। नगर निगम के आय बढ़ाने के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। बस स्टैंड का विगत 10 वर्षों की जो अपेक्षित मांग रही है नगर का, उसको निर्माण कराया गया। जगदलपुर व्यवस्थित और एक सुंदर शहर है जिसके विकास के लिए शासन और प्रशासन ने तमाम कोशिशें की, शहरीकरण की कल्पना को साकार किया और अब जगदलपुर छत्तीसगढ़ का एक बड़ा और अहम शहर बनकर आकार ले चुका है। यहाँ का किसान कर्जदार भी नहीं है, यहाँ का प्रशासन सेवा भावना से काम भी कर रहा है। यही वजह है कि जिला कार्यालय का नाम यहाँ सेवा सदन रखा गया है और गांधी जी से जुड़ी हर चीज यहाँ प्रेरणा देने का काम कर रही है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च, जेनेक्स जिम वेस्टर्न कैजुअल इनर्स, फन फैशन स्टाइल जेनेक्स, नया रोसा हर्बल शैम्पू जो बालों को बनाए लंबा, घना और काला, और विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। ज्यादा फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा जुपिटर। स्वाद कि रहा न जाए। VNS Group of Institutions, Bhopal, gateway to quality education since 20 years, offering engineering, pharmacy, MBA, PGDM, physical education, B.Ed and D.A. Excellent placement records. VNS Group of Institution, Bhopal. For more information, log into vns.ac.in. असली ताकत पैरों में होती है। मेरे ट्रैक्टर के पैर BKT टायर, इनसे ट्रैक्टर को मिले असली ताकत। BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी। अब नो चोरी चोरी, घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। क्लासरूम तो जश्न है सपनों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। For the love of racing, Apache RTR 180.
हम बात कर रहे हैं जगदलपुर की और उसके जिंदा दिली की। जगदलपुर शहर को सिर्फ खूबसूरत और व्यवस्थित बनाने के लिए काम नहीं हुए, बल्कि शासन प्रशासन की कोशिशों का ही नतीजा है कि यहाँ पर मानव निर्मित पहला ऑक्सीजन जोन है और मानव सेवा की मिसाल बना सेवा सदन। छत्तीसगढ़ का जिंदा दिल शहर जगदलपुर, नक्सली दहशत के बीच खुद को संवारने वाला शहर जगदलपुर, लाल आतंक का खौफ मिटाने वाला शहर जगदलपुर, सबको जीना सिखाने वाला शहर जगदलपुर और सबको प्राण वायु देने वाला भी शहर जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहर है ही इतनी खूबियां समेटे हुए कि तारीफ कभी खत्म ही नहीं होती। कुदरती खूबसूरती को समेटने वाले शहर को शासन प्रशासन से भी बहुत कुछ मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ जरूरी सुविधाओं की पहुंच आसान हुई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हर कदम उठाए गए। इसी की वानगी है कि शहर के लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन देने की कोशिश शुरू हुई और ये कोशिश रंग भी लाई। दरअसल जगदलपुर के बाशिंदों को शुद्ध ऑक्सीजन देने के उद्देश्य से 13 किलोमीटर दूर चित्रकोट रोड पर टेकामेटा गांव में ऑक्सीजन जोन बनाया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की निगरानी में 36.216 हेक्टेयर पर लाखों की लागत से पौधे लगाए गए। करीब 5,300 पौधे साल 2007 में लगाए गए थे, जो पेड़ के रूप में तब्दील हो गए हैं। इसे देश का पहला मानव निर्मित ऑक्सीजन जोन होने का दर्जा भी हासिल है। जिस वक्त ये पौधे लगाए गए थे, उस समय सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया। अलग अलग सेक्टर्स में पौधे लगाए गए और उनका विकास किया गया। पौधे पेड़ों में तब्दील हो, इसके लिए बकायदा टैंकर से हर दिन पानी देने की व्यवस्था की गई और अब ये पौधे पेड़ में तब्दील होकर सबको दे रहे हैं प्राण वायु। ऑक्सीजन जोन में अब भी नीम के 2000, पीपल के 1200, बरगद के 600, कदम्ब के 500, करंज के 400, बेल के 200, महुआ के 400 पेड़ लहलहा रहे हैं और आम बाशिंदे सुबह शाम यहाँ बने वॉकिंग ट्रैक पर चहलकदमी कर रहे हैं। यानी शासन प्रशासन ने ऑक्सीजन जोन के लिए जो काम किया वो सेहतमंद शरीर भी दे रहा है। अब भी ऑक्सीजन जोन के लिए जो फंड मिल रहा है वो सेहतमंद शरीर के लिए काम आ रहा है। क्योंकि शहरों में आजकल बढ़ते जैविक दबाव एवं कई प्रकार के जो अधोसंरचना विकास हो रहे हैं, उसके कारण पॉल्यूशन प्रदूषित हो रहा है। तो जो शहरवासी हैं वो थोड़ा शहर से हट के दूर एक अच्छी जगह जो प्राकृतिक वास रहता है वहाँ पर रह के शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण कर सकते हैं और शुद्ध वायु मिलेगा और लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा। इसी उद्देश्य से ऑक्सीजन की स्थापना ये 2007-8 में किया गया था। उद्योग आएंगे, प्रदूषण बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी, तो जो जगदलपुर शहर के निवासी हैं वे वहां तक जा सकें और शुद्ध हवा का वे प्रयोग कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। एक आम लोगों के लिए वह उपयोगी स्थल साबित होगा, यह हम लोगों का प्रयास था। जगदलपुर की खूबसूरती सिर्फ चौक चौराहों, कुदरती खूबसूरती, जलाशय और ऑक्सीजन जोन से ही नहीं है। प्रशासनिक काम का तरीका यहाँ कुछ ऐसा है कि महापुरुषों की कल्पना भी इस जगह साकार होती है। जगदलपुर के जिला ऑफिस की भी अपनी खासियत है। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना को साकार करने वाला सेवा सदन है, इसलिए इसका नाम भी सेवा सदन है। महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा और उनके छायाचित्रों के साथ उनके विचार भी यहाँ पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। सेवा सदन के अधिकारी और कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुँचते हैं और काम की शुरुआत ही बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन से होती है। सबको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए फ्लैग्स पर सुक्तियां लगाई गई हैं।
सेवा सदन के मेन गेट के पास रखा चरखा स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करता है। चरखे के सामने जलता दीपक अहिंसा का रास्ता दिखाता है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर नक्सल पीड़ितों की मदद को प्रेरित करता है। यानी प्रशासन की पहल ने इस कलेक्ट्रेट भवन को गांधीमय बना दिया, जो नक्सलियों को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। इस दफ्तर के लिए 3 गेट हैं, वो भी सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह नाम से जाने जाते हैं। और शहर के 2 मुख्य मार्ग भी महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के नाम से। जगदलपुर का कलेक्ट्रेट यानी सेवा सदन, जहां कर्मचारियों को कहा जाता है जनसेवक, ये दफ्तर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। विकास की कल्पना को साकार करने वाला ये कलेक्ट्रेट अब भी गांधीमय है। यहाँ के हर गलियारे बापू की यादें ताजा करते हैं और यहाँ से निकलने वाला शांति का संगीत मन को सुकून देता है। तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।